देवी द्वारा भंडासुर के दूत को अपनी सेना दिखाना। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, भंडासुर ने मायावी लोगों में श्रेष्ठ विद्युन्माली को कहा, हे महाबुद्धि संपन्न मायावी लोगों के नायक विद्युन्मालिन, तो शत्रु पक्ष के लोगों के द्वारा बिना जाने ही जाकर देवी की सेना को संपूर्णतया उसके बल और गंभीर प्रयत्न तथा नाना प्रकार के छिद्रों को युक्ति पूर्वक देखकर और विचार कर शीघ्र आ जाना, क्योंकि सब प्रकार से तू कुशल व्यक्ति है। इस तरह इधर दोनों दैत्यों को आज्ञा मिलने पर वे शक्ति की सेनाओं में भेद लेने को चले गए। उसकी सेना अगाध समुद्र के समान थी। उसे किसी प्रकार से किसी के देखे बिना वे अमित्रगण देवी की महासेना में उसी प्रकार प्रविष्ट हुआ जैसे समुद्र में नौका नंगी खींची तलवारों को धारण की हुई शक्तियों से वह सेना सब ओर से रक्षित थी। प्रवेश करते ही वह बलवान दैत्य देवी शक्ति द्वारा पकड़ लिया गया। दंडनाथा के प्रचार का कांचनामा उसे एक चपत मारकर और शीघ्र गले से पकड़कर क्रोध युक्त भयंकर वाणी से दैत्य को धिक्कारने लगी। अरे दुष्ट, भगवती दंडराज्ञी द्वारा सुरक्षित हमारी जैसी प्रमुख शक्तियों द्वारा भले प्रकार संभाली गई देवी की सेना में तू कौन है जो बिना सूचना दिए प्रविष्ट हुआ है? दंडराज्ञी भगवती की आज्ञा के बिना इस सेना में घुसकर तू जीवित नहीं जा सकता, फिर चाहे साक्षात मृत्यु भी क्यों ना आई हो। तत्काल ही वहां पर नियुक्त दंडनी की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली सैकड़ों शक्तियां क्षण भर में एकत्र होकर वहां आ गईं। उन प्रबल शक्तियों के द्वारा घसीटा गया और आघात किया हुआ वह राक्षस मूर्छित हो गया। तत्पश्चात देवी दंडनाथा ने दैत्य के आगमन को सुनकर अपने सामने अपनी परिचायिका शक्तियों द्वारा उसे बुला भेजा। उसे पूछकर भंडासुर का ही ये दूत है, इसे जानकर सब भेद मंत्रिणी को बतलाकर पश्चात वह उसे देवी के समीप ले गई। उसने भी पूर्व सूचना देकर ललिता के सन्निकट उसे ले जाकर दूत को और उसके आने के प्रयोजन संबंधी कार्य के विषय में पूछा। अमित्रगण ने प्रणाम कर कहा, हे देवी, मैं भंड की आज्ञा से यहाँ आया हूँ, उस दैत्यराज का दूत हूँ। उसने जो कहा है उसे आपको बताता हूँ। हम दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है, तब क्यों तू युद्ध के लिए आई है? चाहे तू युद्ध कर अथवा युद्ध बिना भी रहे, हे देवी, तू तो मेरे आश्रय में ही रहेगी। इसलिए मेरी आत्म प्रिय हृदय को प्रिय लगने वाली तेरे साथ मैं क्यों युद्ध करूं? इस कारण देवगण को छोड़कर तू मेरी आश्रिता बन जा, ये तुझे वहां जाकर कहना चाहिए। साथ ही जाकर तुझे देवी सेना के बल और छिद्रों को जानना चाहिए। इस प्रकार मैं उसके द्वारा भेजा गया हूँ। विचक्षण लोग शास्त्रों में दूत का वध नहीं बताते हैं। इसे मानकर मैं सब शक्तियों के देखते देखते सेना में प्रविष्ट हुआ हूँ। प्रवेश करते ही मुझे दूत समझ आपके शक्तियों ने पकड़ लिया और आपके समक्ष लाकर उपस्थित कर दिया। इस प्रकार ये सब मैंने बता दिया। आगे भगवती देवी आप ही शरण हैं, मेरा वध अयोग्य है। दूत का वचन सुनकर तब ललिता के अभिप्राय को जानकर कुछ मंदहास्य पूर्वक मधुर भाषण करने वाली मंत्रिणी बोली, हे दैत्य, तू डर मत, सुखपूर्वक जा, तुझे कदापि मारा नहीं जाएगा। तू भंड दैत्यराज को मेरे द्वारा कहा हुआ सब बता देना और उसे कहना कि सब बातें भली प्रकार समझकर यदि तू अपने जीवन की अभिलाषा करता है तो अति शीघ्र निर्भय होकर वार्ता कर। सारी त्रिलोकी की संपत्ति को छोड़कर देवेशी की शरण में चला जा। त्रिलोकी का अधिपति इंद्र बनी और तू पाताल में निवास करेगा। अपने पुत्रों, सेनाओं और संपूर्ण वाहनों सहित इंद्र के साथ मित्रता कर ले, नहीं तो जीते जी तेरा भली प्रकार छुटकारा कहीं भी नहीं होगा। हे दंड सामग्री, इसे ले जा और चारों ओर खड़ी सेना को बता दे और दिखाकर
बाद में सेना के बाहर वाले क्षेत्र में इसे छोड़ देना। इस प्रकार आदेश पाकर शूकर मुखी ने अपनी सेना को दिखाकर उस दैत्य को शक्ति सेना के खेमे से बाहर छोड़ दिया। अब मुक्त होकर अपने को फिर नया जन्म मिला है, यही मानता हुआ वह दैत्यराज भंड के पास भय से विवल चित्त होकर गया। मायावी विद्युन्माली इस अमित्र घन की बहुत अधिक दुष्टता को सुनकर डरा हुआ रात्रि में महामायावी कौशिकी भगवती का शरीर धारण कर आकाश मार्ग में सारी सेना को देख पाया। सारी सेना को देखकर आकाश मार्ग से जाते हुए उसे खेचरी नामक रात्रि की रक्षिका किसी शक्ति ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के साथ ही वह मायावी गगन से ऊपर भी 50 योजन की ऊंचाई पर उड़कर उसके साथ भीषण रूप से लड़ा। दीर्घ काल तक युद्ध कर उस शक्ति के द्वारा शूल का आघात पा वह किसी प्रकार छोड़ दिया गया। वह येन केन प्रकृण कुछ प्राण शेष रहते श्वास लेता हुआ दैत्यराज के सामने सूर्योदय के पूर्व ही भूमि पर आकर गिर पड़ा।